देखेंगे, ये मेरा पैसिव वॉइस एक्टिव टू पैसिव का चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का अगर मैं सिंपल का पार्ट बात करूं तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। मगर यही प्रेजेंट टेंस को अगर मुझे पैसिव में रिप्रेजेंट करना पड़े तो मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब है जगह इंटरचेंज करने के बाद इज एम आर के साथ V3 का इस्तेमाल कर रहा हूं। इज एम आर के साथ V3 का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस के अनुसार मेरा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे नीचे में कुछ पार्ट्स हैं जो अलग अलग टेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग नोटिफिकेशन पॉइंट्स के ऊपर, और वो हमें देखना है। तो अगर आपको एक्टिव में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है कि राम ईट्स अ मैंगो, तो ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। राम मेरा सब्जेक्ट है, ईट्स मेरा V5 है और मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे पैसिव बनाना है तो इस स्ट्रक्चर के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के साथ V3 का इस्तेमाल करना है। तो मैं मैंगो को पहले डाल देता हूं, मैंगो सिंगुलर है तो मैंगो इज V3, वहां पे ईट्स था, यहाँ पे ईटन हो गया है। तो ऑटोमेटिकली अगर इस पार्ट के बारे में देखें तो इज एम आर के साथ V3 लगाया गया है, तो इसका मतलब हुआ मैंगो इज ईटन बाय राम। ये पार्ट हम सब लोग जानते हैं। इसी पार्ट को कंटिन्यूअस में लेते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। अगर इसको मैं परफेक्ट टेंसेस में डिस्प्ले करने का कोशिश करता हूं तो राम हैज ईटन अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाया जा रहा है। जैसे सिंपल पास्ट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस पार्ट पे आएगा ना, एक्टिव के पार्ट पे आ गया। अगर ये एक्टिव के पार्ट पे आ गया तो V2 का दो पार्ट होता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में ईडी लगा हुआ रहता है, इरेगुलर वर्ब में ईडी लगा हुआ नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ हमारा V3 का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर इसी पार्ट को मैं पास्ट कंटिन्यूअस में रिप्रेजेंट करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस का नॉर्मल एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वाज वेयर के साथ बिंग का इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। और परफेक्ट में वही हेड के साथ V3 होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। ये आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगा क्योंकि सिंपल फ्यूचर ऑलरेडी उसका पैसिव फॉर्म ले लिया है। तो सिंपल फ्यूचर का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। अगर इसी पार्ट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर इन पैसिव में, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का जगह बदलेंगे, विल शैल के साथ बी प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। सेम तरीके से विल शैल के साथ हैव बीन प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके नॉमिनेटिव केस और एक्यूकेटिव केस के बारे में बताया गया है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपका प्रोनाउंस, जो जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल आप करके सेंटेंसेस को बना रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्टिव आई है तो ऑब्जेक्टिव मी होगा, वी है तो अस होगा, ही हिम शी हर दे देम।
यू और इट का कोई चेंज नहीं होगा। नीचे आपका लिखा जा रहा है कि इट फॉलोज दैट द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस ऑल्सो सफर्स ए चेंज when the pronoun became subject in the passive voice it assumes the nominative case। ये एक important part है। अगर आपको she helped me, she helped me, तो she यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और मी यहाँ पे मेरा और एक प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मी को मुझे सब्जेक्ट में ले जाना है तो मी चेंज हो जाएगा आई के पास, मी चेंज हो जाएगा आई के पार्ट में, और ऑटोमेटिकली आपका शी चेंज हो जाएगा हर में। तो आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, क्योंकि ऊपर का सेंटेंस जो लिखा हुआ है शी हेल्प्ड मी सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। सी मेरा सब्जेक्ट हुआ, हेल्प्ड मेरा V2 है, एक रेगुलर V2 क्योंकि ईडी लगा हुआ है, और मी मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो आई, मी को मैंने आई में चेंज किया अकॉर्डिंग टू द रूल वॉज प्लस V3 इस्तेमाल किया बाई हर। देखिए, द चेंज ऑफ वॉइस इन टेंसेस, द चेंज ऑफ वॉइस टेक प्लेस ओनली इन द फॉलोइंग 8 टेंसेस। तो 8 टेंसेस में आपका वॉइस चेंज होगा, बाकी 4 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनको छोड़ दिए हैं। अब यहां पे अगर हम लोग देखें कि the tenses have been grouped in this order to help the student to grasp the changes with the minimum effort। तो आपके अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में दिया गया है। एक 4 टेंसेस है जो 4 टेंसेस का कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका दिया हुआ है आई राइट अ लेटर। तो इस आई राइट अ लेटर, ये सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर मैं इसे पैसिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ए लेटर यहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया है, और इज एम आर के साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे। इज के साथ मैंने राइट था मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पैसिव में लिखा हुआ है रिटन, और आई था तो मैं सब्जेक्ट में आई था और ऑब्जेक्ट में ये मी बन गया है। तो ये कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होंगे जब आप कोई पर्टिकुलर वॉइस चेंज करने जा रहे हैं। यू हैव मेनी बुक्स आर हैड बाय यू। ये पार्ट आप देखिए, यू हैव मेनी बुक्स, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल एज ए V1 किया गया है, एंड मेनी बुक्स आर हैड बाय यू, तो हैव का V3 फॉर्म है हैड, तो उसका इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बनाया गया है। शी डज नॉट लाइक मी, शी डज नॉट लाइक मी, ये एक नेगेटिव एसर्टिव सेंटेंस है जहां पे डज के साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी आपकी क्लास में एक बार टेंसेस को पढ़ाते हुए, मैंने उस दिन क्लास में आपको टेंस पढ़ा रहा था, जब लास्ट क्लास शायद बॉयज लोगों के साथ किए थे, तो मैं उस दिन आपके टेंसेस पढ़ाते हुए इन पार्ट्सों को हाईलाइट किया था मैंने, कि आपके जो 4 तरीके का सेंटेंसेस बनेंगे वो एसर्टिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव होंगे, एक होगा इंट्रोगेटिव, एक होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इस पार्ट को लेके डील करेंगे। अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का भी एग्जाम्पल दिया गया है। डज शी टीच यू म्यूजिक, तो डज है तो ऑटोमेटिकली मुझे डज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का इस्तेमाल होता है, तो डू डज के जगह पे मुझे एक ऐसा वर्ब का इस्तेमाल करना है जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो हमारे जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं पैसिव फॉर्म लेता हूं तो वहां पे इज एम आर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है जिसको लेके मैं क्वेश्चन बना सकता हूं।
और उसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, आर यू टॉट म्यूजिक बाई हर, आर यू टॉट म्यूजिक बाई हर, विच पेन डू यू वांट, विच पेन इज वांटेड बाई यू। दोनों का मतलब जो है अलग नहीं है, सो नेचर या सेंस जो है वो समान है। डू यू टेक एक्सरसाइज, इज एक्सरसाइज टेकन बाय यू, डू यू टेक एक्सरसाइज, इज एक्सरसाइज टेकन बाय यू। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को देखते हुए चीजों को बदलना है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करता हूं तो सब्जेक्ट के साथ आपके डिड लगता है। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में डिड से आप सेंटेंस का शुरुआत कर सकते हैं। डिड पहले आ जाता है, उसके बाद आता है आपका वर्ब। नाउ डिड यू ब्रेक माई स्लेट, or was my slate broken by you? Who painted the walls? Who यहाँ पे एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है क्योंकि वर्ब से पहले बिठाया गया है हु को। तो यहाँ पे हु एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काम कर रहे हैं। पॉइंट पेंटेड दिया गया है, पेंटेड मेरा V2 है और द वॉल्स में यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस सेंटेंस को बाय हुम से चेंज किया हूं, बाय हुम वेर द वॉल्स पेंटेड। अब ये सिंपल फ्यूचर का पार्ट है। अगर मैं सिंपल फ्यूचर में आपसे बात करता हूं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई शैल बाई अ कार, इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह चला जाएगा। विल शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा विद द सब्जेक्ट। तो अ कार विल बी बॉट बाय मी, अ कार विल बी बॉट बाय मी। विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। अच्छी तरीके से सेंटेंस को देखिए। मैंने उस दिन आपके टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ाते हुए कहा था कि विल और शैल का इस्तेमाल, शैल का इस्तेमाल हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। शैल का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करेंगे ना, शैल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन के साथ या सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। सो विल यू हेल्प मी, शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। तो ये कुछ कॉमन नोटिफिकेशन पॉइंट्स हैं। अगर आप इस कॉमन नोटिफिकेशन पॉइंट्स को देखें तो आपको एक्टिव टू पैसिव समझने में आसानी होगा। अब तीनों सिंपल पार्ट चले गए हैं टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का पार्ट देखते हैं क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस होता नहीं है। तो एक्टिव वॉइस में अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V1 के साथ ing लिखा हुआ है तो इसका मतलब है V4 जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सबसे इजीएस्ट पार्ट पहले ही लाइन में दिया गया है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग सung बाय मी, बिकॉज यहाँ पे इज एम आर के साथ बीइंग बीच में डाला गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। तो ही इज फ्लाइंग अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय हिम। तो दे आर वॉचिंग द प्ले इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। तो अगर मैं इस पार्ट को लेके डील करूं कि इसका इंट्रोगेटिव पार्ट क्या होगा, हु इज ड्राइविंग अ कार, तो हु मेरा हुम में चेंज होगा, बाय हुम इज अ कार बीन ड्रिवन, बाय हुम इज अ कार बीन ड्रिवन। ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों का दिया जाएगा परीक्षा में कि हम लोग गलती करें कि हु को ना चेंज करे, हु को हु के जगह में रख दे तो मेरा सेंटेंस नहीं बनेगा। So for that reason we need to know this part.
यही पार्ट को पास्ट कंटिन्यूअस में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये मेरा नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर हुआ फॉर द एक्टिव वॉइस। इसको अगर मुझे पैसिव में चेंज करना है तो नॉर्मली मुझे सब्जेक्ट का जगह बदलेंगे, ऑब्जेक्ट का जगह बदलेंगे और was were के साथ being लगाएंगे और उसके साथ V3 का इस्तेमाल करेंगे। That is the main part we need to know. So she was plucking flowers. So flowers were being plucked by her. She was plucking flowers. She subject was मेरा सब्जेक्ट के लिए दिया गया है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। was plucking, plucking मेरा V4 है तो was के साथ plucking दिया गया है, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस का जिक्र किया जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म के बारे में सोचे तो was were के साथ being का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अगर मैं यही पार्ट को इंट्रोगेटिव पार्ट पे रिप्रेजेंट करता हूं, व्हाट वाज ही डूइंग देयर, व्हाट वाज ही डूइंग देयर, क्या वो कर रहा था, व्हाट वाज बीइंग डन बाय हिम देयर, व्हाट वाज बीइंग डन बाय हिम देयर, मतलब सेम ही है मगर रिप्रेजेंटेशनल वर्ड्स यहाँ पे अलग अलग तरीके का है। परफेक्ट टेंसेस भी कुछ अलग नहीं है। अगर मैं परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात करूं तो जहां पे सब्जेक्ट के साथ हैज हैव का साथ V3 का इस्तेमाल किया गया है जो कि नॉर्मल मेरा टेंस के स्ट्रक्चर है। अगर इस पार्ट को मुझे पैसिव टेंस में बदलना है या पैसिव वॉइस में बदलना है तो हैज हैव के साथ बिन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो आई हैव सोल्ड माई ओल्ड कार, आई मेरा सब्जेक्ट है, हैव सोल्ड हैव के साथ V3 दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। ओल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कार में यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो माई ओल्ड कार, इसको मैं पूरा सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में ले लेता हूं तो इसको मैंने सब्जेक्ट में प्लेस किया है। अब कार है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो मैंने हैज का इस्तेमाल किया है, उसके साथ बिन का इस्तेमाल किया है और जो मेरा V3 था उसका कोई चेंज नहीं हुआ है, V3 के जगह पे है और आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आया तो मी बन गया। आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आया तो मी बन गया। ये था आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिप्रेजेंटेशन। अगर पास्ट परफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो पास्ट परफेक्ट में मेरा सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 तो बीच में हैड के साथ बिन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने होंगे। विदाउट you are not knowing the structures, you are not able to go ahead and find the sentences or make the sentences. So I had already seen this movie. तो यहाँ पे सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ना, आई हैड ऑलरेडी सीन तो आई मेरा सब्जेक्ट है, हैड ऑलरेडी सीन ये मेरा हैड के साथ V3 सीन का इस्तेमाल किया गया है जो कि मेरा परफेक्ट टेंसेस के अंतर्गत जा रहा है और दिस मूवी यहाँ पे मेरा एज ए ऑब्जेक्ट है। तो दिस मूवी हैड ऑलरेडी बीन सीन बाय मी, दिस मूवी हैड ऑलरेडी बीन seen by me, or she had never visited a zoo before. A zoo had never been visited by her before. तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जो बेसिक रूल्स है उस बेसिक रूल्स को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बता रहा है कि एक्टिव वॉइस क्या है ना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आई शैल हैव फिनिश द जॉब बाय नाउ। अगर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात करें जो कि पैसिव फॉर्म होगा, उस पैसिव फॉर्म में आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट बिठाएंगे, उसके साथ विल शैल हैव प्लस बीन प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस बदल जा रहा है, द जॉब विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी, शी विल नॉट हैव पेड हर स्कूल ड्यूज, हर स्कूल ड्यूज विल नॉट हैव बीन पेड बाय हर। तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, अच्छी तरीके से देख के करना पड़ेगा नहीं तो
गलत हो जाएगा। हु विल हैव ओन्ड द मैच, बाय whom will the match have been owned? तो हु जहां पे रहेगा उस हु को पैसिव में whom से रिप्लेस किया जाएगा। हु जहां पे रहेगा पैसिव में whom से उस पार्ट को रिप्लेस किया जाएगा। ये पार्ट आपको समझने होंगे। अब आपके जो पार्ट बाकी रह गए हैं उस पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका कोई पैसिव फॉर्म नहीं होगा। अगला पार्ट जिसको लेके हमको को डील करना है वो है मॉडल्स, इंपेरेटिव पार्ट्स और इंट्रोगेटिव पार्ट्स। तो इसका आज शायद हमारे पास उतना समय नहीं होगा कि हम लोग मॉडल्स के इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट लेके बात करें। कल सुबह जहां से हम लोग खत्म कर रहे हैं यहीं से कल पार्ट को शुरू करेंगे। तो मॉडल्स फॉलोड बाय वर्ब जो पार्ट होगा उस पार्ट को यहां से शुरू करेंगे। और इसके बाद हमारे 3 स्टेप्स होंगे कि मॉडल्स देखना पड़ेगा कि मॉडल्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मॉडल का इस्तेमाल जब करेंगे तो उस मॉडल के साथ हम लोग एक बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि बी लगाए बिना मॉडल के साथ वी वन का इस्तेमाल होता है, मगर बी लगाने के बाद अगर मैं उसके थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता हूं तो द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इंपेरेटिव्स के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अनुसार हमें चलना है। ये पार्ट्स हम लोग कल डिस्कस करके पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि इन्फिनेटिव के साथ भी आपका पार्ट होगा, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद टाइम के साथ जो पार्ट्स हैं वो भी जरूरी है। वर्ब्स और प्रीपोजिशन के साथ कैसे होगा, अदर देन प्रीपोजिशन जब बाई का इस्तेमाल करेंगे उस बाई को हटा के हम लोग एक्ट इन विथ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पार्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया था पहले, फिर भी कल एक बार दोबारा इन पार्ट्स को लेके बात करेंगे। आशा करता हूँ बेस हमारा क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे बताइए।